दोस्तों, गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की एक कार हादसे में अचानक मौत की खबरें ज़ुबान ज़द-ए-आम थीं। सोशल मीडिया पर महज चंद घंटों में लाखों लोगों ने ऑलराउंडर की मौत की खबर को न सिर्फ पढ़ा बल्कि इसे सच मानते हुए गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया, बल्कि इनकी जीती जाती रूह के लिए सुख, चैन और शांति के लिए दुआएं भी दीं। इस इंटरनेट हॉक्स को वसी पैमाने पर शेयर किया जाता रहा। जब बात हद से आगे निकल गई तो ऑलराउंडर को मजबूरन खुद मैदान में कूदकर अपनी फ़ानी ज़िंदगी का सबूत देना पड़ा। इन्होंने नहायत दुख भरे अंदाज में लोगों को यकीन दिलाया कि वो भी ज़िंदा हैं और इनका कोई हादसा नहीं हुआ। इन खबरों को अफवाहें करार देते हुए लोगों से अपील की कि ऐसी खबरों पर कान न धरें। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ कि सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज़ के मुतालिक गलत खबरें और अफवाहों का बाजार सरगर्म किया गया। माजी में भी ऐसा 20 बार हो चुका है। कहा जाता है कि इंटरनेट आज के दौर का एक बदनाम तरीन कातिल है। ये ना सिर्फ एक बार बल्कि कई बार किसी न किसी को बिला वजह कत्ल कर सकता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 मारूफ शख्सियात का जिक्र करेंगे जिनको सोशल मीडिया पर कत्ल कर दिया गया था और इन्हें अपनी ज़िंदगी को जस्टिफाई करना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, द अंडरटेकर। दोस्तों, मारूफ पेशावर WWE रेसलर अंडरटेकर को कौन नहीं जानता। बदकिस्मती से ये भी कई मरतबा इंटरनेट के मजालिम का शिकार बन चुके हैं। डेड मैन को कई दफ़ा इंटरनेट पर या फिर सोशल मीडिया पर मारा जा चुका है। साउथ एशिया में कई दफ़ा इनकी मौत की हॉक्सेस फैलाई जा चुकी हैं, जिन पर लोगों की एक बड़ी तादाद बगैर किसी तस्दीक के यकीन भी कर चुकी है। एक दफ़ा तो साल 2014 में हादी हो गई। रूमर्स के मुताबिक इन्हें टेक्सास में अपने ही घर के अंदर मुर्दा पाया गया। फिलहाल इन झूठी और भोंडी इतलात से तंग आकर इन्हें दुनिया के सामने आकर ये साबित करना पड़ा कि वो अभी तक जिंदा हैं। नंबर 4, मिस्टर बीन। दोस्तों, अगर आप कॉमेडी देखने के शौकीन हैं तो यकीनन आप मिस्टर बीन के नाम से वाकिफ़ ही होंगे। ये बगैर बोले अपनी हरकत से लोगों को हंसाने का फ़न जानते हैं, मगर यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि मिस्टर बीन भी एक से ज़ायद मरतबा इंटरनेट पर डेड करार दिए जा चुके हैं। ख़ुसूसन गुज़श्ता साल जुलाई में ऐसी झूठी खबरें बड़े पैमाने पर गर्दिश में रहीं कि मिस्टर बीन ने सख्त डिप्रेशन के बाद खुदकुशी कर ली है। यही नहीं बल्कि इनकी मौत की हालिया इंटरनेट हॉक्स इसी साल मार्च में सामने आई, जब एक कार के हादसे में इनकी मौत की रूमर्स फैलाई गई। मगर हर बार की दफ़ा इस बार भी इन्हें खुद मीडिया पर आकर अपनी सलामती साबित करनी पड़ी, जो बिलाशुबा एक अफसोसनाक बात है। नंबर 3, इंज़मामुल हक। दोस्तों, झूठी रूमर्स और इंटरनेट हॉक्सेस ने साबिक पाकिस्तानी स्किपर इंज़मामुल हक का भी पीछा नहीं छोड़ा। ये 2011 का साल था कि जब अचानक सोशल मीडिया पर इंज़मामुल हक के बीमार हो जाने की खबरें गर्दिश करने लगी। इसी रूमर के चंद ही घंटों बाद सारे सोशल मीडिया पर, खुसूसन फेसबुक और ट्विटर पर एक्स कैप्टन की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इस झूठी खबर के बाद लोग इंज़माम के साथ गहरी हमदर्दियों का इजहार करने लगे। कुछ सादा लोग तो इन्हें बाकायदा खराज तहसीन पेश करते हुए इनकी 92 के वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की इन्हें को शेयर करने लगे। मुझ समेत बहुत से लोग इस खबर से अपसेट हो गए, हत्ता कि बिलाखिर स्किपर को खुद मैदान में कूदना पड़ा और ये साबित करने के लिए इसी सोशल मीडिया का सहारा भी लेना पड़ा, जिस सोशल मीडिया ने इनके इंतकाल और हार्ट अटैक की रूमर्स फैलाई थी। स्किपर ने बाकायदा इस हरकत पर अफसोस और गुस्से का इजहार भी किया। नंबर 2, अमिताभ बच्चन। दोस्तों, इंटरनेट हॉक्सेस से इंडियन सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी कभी महफूज नहीं रह सके। बिग बी की मौत की खबरें भी सोशल मीडिया पर कई मरतबा फैलाई जा चुकी हैं। खुसूसन साल 2017 में तो तमाम हदें ही पार कर दी गईं। इस बात में कोई शुबा नहीं कि बिग बी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। ये आमतौर पर कई मरतबा हॉस्पिटल रूटीन चेकअप के लिए भी जाते रहते हैं। इनकी इसी हॉस्पिटल की तस्वीर का गलत फ़ायदा उठाया गया और इन तस्वीर की मदद से ये रूमर्स घड़ी गईं कि बिग बी दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। ये कहना यहाँ बिल्कुल दुरुस्त होगा कि ऐसी अफवाहें लाजमी तौर पर सेलिब्रिटीज़ का दिल दुखाती हैं। दीगर लोगों की तरह बिग बी को भी अपनी सेहत और ज़िंदगी साबित करनी पड़ी। नंबर 1, उमर शरीफ। दोस्तों, दिगर मकतूलीन में पाकिस्तानी मारूफ कॉमेडियन का नाम भी सरे फहरिस्त है।
ये भी साल 2017 में सोशल मीडिया की गलत अफवाहों की भीड़ चढ़ चुके हैं। इनके बारे में बाकायदा एक प्लॉट ये तरतीब दिया गया कि उमर शरीफ की छाती में इन्फेक्शन के बाद इन्हें एक नज़दीकी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया, मगर हालत ज़्यादा नाजुक होने की वजह से ये जानवर ना हो सके और अस्पताल में ही दम तोड़ गए। इन्हीं झूठी और अफसोसनाक खबरों के बाद मजबूरन उमर शरीफ के बेटे को सामने आकर ये बताना पड़ा कि उमर शरीफ अभी मुकम्मल सेहतयाब हैं और अपना काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। इनके बेटे जवाद शरीफ ने यह भी मीडिया को बताया कि इनके वालिद की खराबी सेहत की वजह से इन्हें हॉस्पिटल में वाकई एडमिट करवाया गया था, मगर अभी वो जिंदा हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।